हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म। मैं पवन सिंह, केमिस्ट्री टीचर। मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड आज आपको क्लास 11th का इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल टॉपिक पढ़ाएंगे, जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज है। तो उसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, जिसका यूज सबसे ज़्यादा 11th एंड 12 दोनों में होने वाला है। और जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल आते हैं। वो क्या होते हैं? तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? इसमें इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रो की मीनिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोफार क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोफार क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। और फाइल का मतलब होता है लविंग। मतलब इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। और फाइल की मीनिंग क्या होगी? लविंग। क्या हो जाएगी? लविंग। मतलब इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीशीज, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे? अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। क्या करे? अट्रैक्ट करे। मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तभी तो वो लविंग करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट इसको क्या निकालना हमने कि इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीशीज। पहला पॉइंट क्या निकल गया है कि इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीशीज बोलेंगे इसको हम लोग। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीशीज। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स लविंग क्यों करेगा? जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? इसके पास कमी होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी इसके पास। इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है। तो ये दो पॉइंट निकल के आया यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स की मीनिंग क्या निकल के आई कि जो इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीशीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट होता है। एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे ये हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास जनरली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बताइए आप। जनरली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? 1 होता है। अगर इसके 1 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल जाए तो इसके पास क्या बचा? एक हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? यहाँ पे 0। क्या है? 0। तो ओवरऑल ये जो हाइड्रोजन चार्ज है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट स्पीशीज है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या है चार्ज? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इसको अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दें तो क्या बन जाएगा? ये स्टेबल होगा। क्या होगा? स्टेबल होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है स्टेबिलिटी के लिए क्या कर सकता है? डुप्लेट रूल फॉलो करेगा। किसको करेगा? डुप्लेट रूल फॉलो करेगा। तो यहाँ पे अगर जैसे 1 इलेक्ट्रॉन निकला है तो 1 दे देंगे, 2 निकल रहे हैं तो 2 हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये देखेंगे हम कि ये H+ क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या बोलेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। अब चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियो का मतलब क्या हो गया यहाँ पे निकल के? न्यूक्लियस। और फाइल का मतलब क्या है यहाँ पे? लविंग। फाइल की मीनिंग क्या है? लविंग। मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। और नेक्स्ट पॉइंट आएगा इलेक्ट्रॉन्स रिच स्पीशीज। मतलब जब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होगा कि मतलब कहाँ पे जाएगा? ये किधर जाएगा? ये जाएगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर जाएगा। और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? Na-। और जो इलेक्ट्रोफाइल थे, इलेक्ट्रोफाइल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? E+ से। E+ से। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं हमारे? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन्स रिच स्पीशीज। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे हमने क्या बताया, यहाँ पे OH है। क्या है ये? OH है। OH पे निगेटिव चार्ज। इसका स्ट्रक्चर बना OH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है। और एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे बच गया। तो इस पे माइनस चार्ज है। इट मीन्स क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिच, लोन पेयर है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स रिच स्पीशीज है। किसका काम करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल का।
एग्जाम्पल में जैसे जितने भी क्या निगेटिव चार्ज होते हैं वो सभी क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो नॉर्मल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, लेकिन वो भी न्यूक्लियोफाइल का वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे एल्कीन है, क्या है एल्कीन। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्या है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक कर जाएं, शिफ्ट कर जाएं इधर भी, या तो इधर या तो इधर, तो यहाँ पे क्या होगा, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स आएगा और ये किसका वर्क करेगा, वर्क आएगा न्यूक्लियोफाइल। जैसे एल्काइन है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाए किसी साइड में, चाहे इधर हो जाए या तो इधर हो जाए, तो क्या होगा, इस पे लोन पे इलेक्ट्रॉन्स आएगा और निगेटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या होगा, वर्क एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन्स रिच है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिच है। आगे देखेंगे अब हमने क्या बताया कि जो OH हमारा क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और H क्या वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसको ऐड कर दिया तो क्या बना लिया, ये वाटर बनाया, क्या बनाया, वाटर का फॉर्मेशन कर दिया यहाँ पे। तो OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल, H क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग स्पीशीज होती हैं, जैसे जो न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल, इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, किसको डोनेट किया, इस हाइड्रोजन को, किसको, हाइड्रोजन को। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज नोन एज द लुईस बेस। तो न्यूक्लियोफाइल को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये लुईस बेस का काम करता है, किसका करता है, लुईस बेस का काम करता है। और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टिंग स्पीशीज। तो ये किसका करेगा वर्क, दैट इज लुईस एसिड, लुईस एसिड। तो ये छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन था किसका, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल का। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एम्बीफाइल, क्या है, एम्बीफाइल है। तो एम्बीफाइल क्या होते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल दोनों का वर्क करें, दैट इज बोथ स्पीशीज। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे बताया गया कि बोथ स्पीशीज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का भी वर्क करे और किसका, न्यूक्लियोफाइल का भी वर्क करे, ये दोनों का वर्क करे, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल का। समझ में आ रही बातें। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्बीफाइल, क्या बोलेंगे, एम्बीफाइल, ठीक है। आगे देखिए, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है जैसे कार्बोनिल ग्रुप, क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक। ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए ये दो बॉन्ड बने, मतलब दो यहाँ पे आइटम, कोई ग्रुप जुड़ सकते हैं। ध्यान दें, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड होता है, क्या होता है, ऐड होता है इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ये किसका वर्क करेगा, इट वर्क एट अ न्यूक्लियोफाइल, इट वर्क एट अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस पे ब्रेक हो जाएंगे और इस पे लोन पेयर आएगा, क्या आ जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये वर्क किसका करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो दैट इज ऑक्सीजन इज द न्यूक्लियोफाइल सेंटर, क्या है, न्यूक्लियोफाइल सेंटर। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, इट वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। सेकंड केस देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियोफाइल था, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे कर रहा है, इस कार्बन पे वर्क कर रहा है, किस पे, वर्क, तो ये वर्क क्या करेगा, इट वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल, इट वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल, और ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इधर ऑक्सीजन की तरफ। तो ये कार्बन क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर का काम कर रहा है, किसका कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर का काम कर रहा है। इट वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल और इट वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। तो क्या है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल इज अ कार्बोनिल ग्रुप, इज अ कार्बोनिल ग्रुप। जैसे साइनाइड है, साइनाइड, तो साइनाइड जो होता है CN होता है ट्रिपल, तो यहाँ पे ये क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से, क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से, ये क्या है, लोन पेयर है। और नाइट्रोजन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। अब कार्बन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर रहा है, किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये हमारा एम्बीफाइल है, क्या है,
एम्बीफाइल। तो हमने इलेक्ट्रोफाइल सीखा, न्यूक्लियोफाइल सीखा एंड एम्बीफाइल सीखा। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है छोटा सा। क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द स्पीसीज विच इलेक्ट्रोफाइल आर न्यूक्लियोफाइल, मतलब कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। तो देखिए यहाँ पे जो OH दिया है, क्या दिया है OH, तो O अभी हमने पढ़ा है पीछे, H है, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है लोन पेयर है, इस पे चार्ज निगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्क किसका करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल का करेगा। किसका करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। RC3 है, तो कार्बन है यहाँ पे माइनस चार्ज, इस पे R यहाँ पे ट्रिपल ग्रुप है, क्या है ट्रिपल ग्रुप, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से, क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये भी किसका वर्क कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। किसका, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक। नेक्स्ट वाटर, क्या है वाटर है। वाटर को देखेंगे जैसे H ऑक्सीजन और H, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी प्रेजेंट है, क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी किसका काम करेगा, आएगा न्यूक्लियोफाइल का, क्या है न्यूक्लियोफाइल। तो ये छोटा सा एक प्रयास था हमारा कि जो आपको इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड एम्बीफाइल से रिलेटेड हमने आपको प्रैक्टिस कराया, और ये आप जो है इसको देखिएगा, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड एम्बीफाइल, ठीक। और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करिएगा, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, थैंक यू क्लास।